हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्टडीज़ कर रहे होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ की स्टडी स्टार्ट कर दी होगी हमारे इस चैनल से। इस चैनल में हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं और मैं ये जानना चाहूँगी, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको बुक के थ्रू समझ में आ रहा है। प्लीज़ टेल मी दैट। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ उसे बताइए। ओके, सो लास्ट 2 वीडियोस में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया है, जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में मैनेजमेंट एज ए साइंस किया है। उससे पहले जो वीडियो हुई थी पोस्ट अपलोड, उसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट किया था। आज हम थर्ड और लास्ट नेचर जो है मैनेजमेंट का, जो है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली बुक से स्टार्ट करते हैं। So you have understood so far that all forms of organized activity needs to be managed. अभी तक बात आपने बहुत सारा कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। तो आपने ये समझ लिया कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। You should also be observed that organization look for individual with specific qualification and experience to manage them. ओके, वो कह रहे हैं आपको, आपने ऑब्जर्व भी किया कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्व किया होगा ना आपने कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको जॉब करनी है तो आप 12th करके तो नहीं चले जाओगे, राइट? यू नीड सम क्वालिफिकेशन, यू नीड सम एक्सपीरियंस टू बिकम अ मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ ना कुछ नहीं, कुछ अच्छी क्वालिफिकेशन और आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि अगर मुझे मैनेजर बनना है तो मुझे MBA करना है, राइट? So it has also been observed that there has been an increase in the corporate form of business on the one hand and increasing emphasis on managed business concerns. Does this imply that management is a profession? To answer this question, let us examine the silent features of a profession and see whether management satisfies them. ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि अब चीज़ों के मैनेज करने की एम्फेसिस कितना बढ़ती जा रही है बिजनेस के अंदर। और आप ये देख रहे हैं कि अब हर कोई मैनेजमेंट के आप हिस्सा नहीं बन सकता है। अ पर्सन विद अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वही मैनेजमेंट का हिस्सा या मैनेजर बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन गया है? जस्ट लाइक CA, जस्ट लाइक डॉक्टर, जस्ट लाइक लॉयर। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे आगे और जानेंगे कि क्या मैनेजमेंट भी एक तरह का प्रोफेशन है। तो पहले हमें मैनेजमेंट से पहले हमें प्रोफेशन जानना पड़ेगा कि प्रोफेशन क्या होता है। सो अगेन, जैसे कि आर्ट में पहले आपको आर्ट बताया गया, साइंस में आपको पहले साइंस बताया गया, और अब आपको क्या बता रहे हैं? आपको यहाँ पे पहले प्रोफेशन बताएंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। तो चलिए, अ प्रोफेशन हैज़ अ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। सो लेट्स सी द नंबर 1 feature, that is well defined body of knowledge. All professions are based on a well defined body of knowledge that can be acquired through instructions. तो जो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि वो एक्वायर होती है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। ओके, लाइक डॉक्टर्स ने स्टडी करी, डॉक्टर्स बने, तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की पूरी स्टडी करी, ठीक है, उसके बाद ही वो डॉक्टर बने। तो जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी जो प्रोफेशन होता है उनका, वो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, restricted entry. Anyone cannot become a doctor, a manager, a CA, a lawyer. There is a restricted entry. वहाँ क्या है? Entry restricted है। Entry क्या है? Restricted है। अब entry restricted का मतलब क्या है कि वही मैंने आपसे कहा कि anyone, हर कोई नहीं बन सकता। जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है वही वो
प्रोफेशन को अपना सकता है। जैसे एक सीए के पास जब तक ICAI की मेंबरशिप नहीं है या उसने सीए की डिग्री नहीं ली तब तक वो सीए नहीं बन सकता, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड है एंट्री मतलब टू एंटर। The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. अब आप सीए बनना चाहते हैं, हमने कहा मैं तो ऐसे सीए बन जाऊंगा विदाउट टेकिंग द डिग्री, बट इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको सीए की एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि कौन करवाता है? ICAI। हर एक जो प्रोफेशन एरिया है वहाँ आप बिना कुछ क्वालिफिकेशन के नहीं बन सकते, बिना कुछ के नहीं। यू हैव टू टेक दैट क्वालिफिकेशन दैट इज स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। जो भी उनकी अथॉरिटीज़ है जिन्होंने वो प्रोफेशन बनाया है, जब तक उस प्रोफेशन में जाने के लिए अगर कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ एग्जामिनेशन है, तो आपको वो पहले क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर हो सकते हो। लॉयर बनने के लिए लॉयर की डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको लॉ करनी पड़ेगी, राइट, तभी आप लॉयर बन सकते हो ना। तो ऐसे ही जो भी प्रोफेशंस होते हैं, वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए आपको उसकी स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन या जो भी प्रोसेस है वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एंटर। So there is a restricted entry. You are not allowed to enter in that profession till you complete the examination or pass that examination. If you pass that examination, you are eligible to enter in that profession. आप कोई भी प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकते जब तक आपने उस प्रोफेशन की डिग्री या उसका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करा। अगर कर लेते हैं तो आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। All professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice, and formulates and enforces a code of conduct. To be able to practice in India, lawyers have to become members of a bar council which regulates and controls their activities. So all professions are affiliated to a professional association. हर एक प्रोफेशन एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से एफिलिएटेड होता है, जो कि उनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, उन्हें सर्टिफिकेट देता है प्रैक्टिस का, और उनकी कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करता है। जैसे कि लॉयर, इंडिया में जो लॉयर्स हैं वो बार काउंसिल के मेंबर्स बनना होता है उन्हें, जो कि उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है जो उनके काम को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट को स्पेसिफाई करता है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो उसके लिए ICAI है जो उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऐसे ही बताया है यहाँ पर कि लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है जो उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है जो उनको फॉलो करनी होती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है जो उनको फॉलो करना होता है। तो हर एक प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। आगे देखेंगे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा कि आपको कोई काम किस तरह करना है, ये आपकी कंडक्ट का कोड होगा। दिस यू हैव टू फॉलो, आपको वो फॉलो करना होगा। मीन्स आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी आपके बिहेवियर की कि दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल टेक द ओथ, शपथ लेते हैं ना, of ethical practice at the time they enter the profession। उन्हें शपथ लेनी होती है कि मैं ये फॉलो करूँगा, ठीक है। और वो उनकी प्रोफेशन जब वो एंटर होते हैं प्रोफेशन में तो वो उनकी ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है कि ये सारे नियमों को, ये सारे बिहेवियर्स को, ये आपके कोड्स हैं, दिस यू हैव टू फॉलो। तो हर एक प्रोफेशन में
एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक स्पेसिफाइड काम करने की गाइडलाइंस होती हैं जो उनको फॉलो करनी होती है नियमों के अनुसार. ओके, सो लास्ट वन इज सर्विस मोटिव. The basic motive of a profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed service. The task of a lawyer is to ensure that his client gets justice. हर एक प्रोफेशन सर्विस देता है. सबका मकसद क्या है? सर्विस देना अपने क्लाइंट्स को, उनके इंटरेस्ट के लिए, है ना. और जो उन्होंने कमिट किया है उस तरह की वो सर्विस दें, जो उन्होंने वादा किया है उस तरह की वो सर्विस दें. So the task of a lawyer is to ensure that his clients gets justice. तो जो टास्क है लॉयर का वो क्या है कि उसके जो क्लाइंट है उसको न्याय मिले. तो ऐसे ही हर एक प्रोफेशन का ये क्या है, ये उसका मोटिव है कि वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करे और उसके इंटरेस्ट के लिए काम करे. So there are 5 features of profession. There are 5 features of profession: well-defined body of knowledge, restricted entry, professional association, ethical code of conduct, and service motive. Okay, now we relate these points with the management. अब हम management को इस point से relate करेंगे. So management does not meet the exact criteria of a profession. However, it does have some of the features. Because as word use हो रहा है, मैंने आपको बताया कि as की तरह है, is नहीं लगा. So इसलिए management as a profession है, क्योंकि वे बता रहे हैं कि सारा कुछ बिल्कुल profession की तरह मैच नहीं होता, बट कुछ चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं जो मैच होती हैं. ठीक है, देखेंगे. चलिए. All over the world, there is marked growth in management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on the variety of business situations. This knowledge can be acquired in different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. Yes. All over the world, there is a marked growth in the management as a discipline. Discipline की तरह management पूरे विश्व में बढ़ रहा है. वो भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, ये भी बेस्ड है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में, जो कि वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स के साथ बेस्ड है. ठीक है, ऑन अ वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन. बिजनेस जो अलग अलग वेराइटी है बिजनेस सिचुएशन की, उस पर कैसे ये प्रिंसिपल्स लागू होते हैं वो हमें मैनेजमेंट में बताया जाता है. दिस नॉलेज, ये जो नॉलेज है ये आप एक्वायर की जा सकती है कॉलेजेस में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में, नंबर ऑफ बुक्स और जर्नल्स के थ्रू भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. एज ए सब्जेक्ट मैनेजमेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है. Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education, such as the Indian Institute of Management in India, the top institute of India. इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है IIMs. IIMs provide you the management education, that is MBA. IIMs आपको क्या प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट एजुकेशन, जो कि क्या कहलाया जाता है? MBA डिग्री देता है, जिससे आप बहुत बढ़िया क्या बन सकते हैं? मैनेजर. मीन्स जो बच्चा मैनेजमेंट करता है या मैनेजमेंट सीखता है IIM से, वो टॉप क्वालिटी स्टूडेंट कहलाया जाता है या टॉप क्वालिटी एम्प्लॉय कहलाया जाएगा इन फ्यूचर. दैट उसकी जो क्वालिटी है उस पर्टिकुलर पर्सन की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. इवन वो डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है. मतलब कंपनीज वांट्स IIM स्टूडेंट्स, कंपनीज को IIMs के स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं. एंट्री टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इज़ यूजुअली थ्रू एन एग्जामिनेशन. तो जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एंट्री एग्जामिनेशन के थ्रू होती है. जैसे IIMs के लिए CAT होता है, सो यू नीड टू क्लियर द CAT. अगर आप IIMs में जाना चाहते हैं तो आपको CAT एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है. ओके, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो कि कॉलेजेस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से आप पढ़ सकते हैं.
इसकी नॉलेज आप बुक्स और जर्नल से भी ले सकते हैं। और आईएम्स का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि इंडिया में आईएम्स जो है वो मैनेजमेंट एजुकेशन देता है और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स रेडी करता है वो कंपनीज़ के लिए। और इसमें जो एंट्री है वो एग्जामिनेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो फीचर था प्रोफेशन का वेल डिफाइंड, वो तो यहाँ मैच होता है ना। सेकंड देखते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी। There is no restriction on anyone being designated or appointed as manager in any business enterprise. Anyone can be called a manager irrespective of educational qualification possessed. वो कह रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के लिए कि वो अपॉइंटेड एज अ मैनेजर नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज में। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर, हर किसी को मैनेजर कहा जा सकता है उसके बावजूद भी अगर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। Unlike professions such as medicine or law, which require a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees, nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any specific degree, but professional knowledge and training is considered to be desirable qualification. Since there is a greater demand for those who possess degrees or diplomas from reputed institutions, therefore, as such, the second criteria has not been strictly met. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाली बात को यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है बिकॉज अभी भी बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत लोग पुराने काम कर रहे हैं, उनको अगर बहुत पुराना है तो वो धीरे 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 करके मैनेजर बन जाते हैं, है ना। प्रमोट होते 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 मैनेजर बन जाते हैं और उनके पास MBA नहीं है तब भी, है ना। बैंक्स में जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें धीरे धीरे प्रमोट होते होते एक क्लर्क धीरे 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 प्रमोट होके ब्रांच मैनेजर बन जाता है ना। तो उसके पास MBA नहीं है तब भी वो बन जाता है बिकॉज एक्सपीरियंसेस ने उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है। तो बट हाँ, वो कह रहे हैं कहीं कहीं एक मैनेजर बनने के लिए आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, बट वो कह रहे हैं ना इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन बिकॉज अभी भी एक्सपीरियंस को आगे रखा जाता है और एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप मैनेजर बन जाते हैं। ओके, बट हाँ, आप अगर हम मॉडर्न ट्रेंड की बात करें, रीसेंट ट्रेंड की बात करें, तो हाँ, आपको मैनेजर बनने के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और वो ग्रेटर डिमांड में भी है दैट यू हैव अ रेपुटेटिव फ्रॉम अ रेपुटेटिव इंस्टीट्यूशन से आपके पास एक अच्छी डिग्री या डिप्लोमा है मैनेजमेंट का, तो आप एक अच्छे मैनेजर की जॉब पर जा सकते हैं। बट अगेन इट इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है मैनेजमेंट के साथ। मैनेजर बनने के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। ओके, मैंडेटरी मीन्स कि जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कि नहीं, जैसे CA के लिए तो CA की डिग्री होनी ज़रूरी है, लॉयर के लिए लॉ की डिग्री होनी ज़रूरी है, बट मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। अभी भी एक्सपीरियंसेस और नॉलेज के थ्रू आप मैनेजर बन सकते हैं। बट स्टिल हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं अगर उन्हें फ्रेश रिक्रूटेड मैनेजर्स चाहिए तो वो MBA के साथ ही लेती हैं। ओके, सो जो वो बता रहे हैं एंड में, एज सच द सेकेंड क्राइटेरिया हैज़ नॉट बीन स्ट्रिक्टली मैट नहीं होता। सेकेंड क्राइटेरिया प्रोफेशन का जो है वो मैनेजमेंट के साथ सेकेंड क्राइटेरिया मैच नहीं होता, स्ट्रिक्टली मैच नहीं होता। ओके, मतलब 100% मैच नहीं होता। ओके, थर्ड देखते हैं जो कि थी प्रोफेशनल एसोसिएशन। सो देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक एमा। सो एमा आपको याद रखना है कि जो एमा है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई करती है मैनेजर्स के लिए, ठीक है। जो भी मैनेजर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए क्या बनी है, एमा, जो उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, गाइडलाइंस देती है उन्हें, ठीक है, और रेगुलेट करती है उनके काम को। So there is however no compulsion for managers to be a member of such an association, nor does it have any statutory backing. ओके, वो ये कह रहे हैं कि पर मैंडेटरी नहीं है कि उसको मैनेजर्स को इनका हिस्सा बनना ही है, कंपल्शन है नहीं है ऐसा। बट हाँ, प्रोफेशनल एसोसिएशन है किसकी, मैनेजर्स की भी, जो कि है एमा। ओके, तो यहाँ पर अगेन
मैचिंग स्ट्रिक्टली मैच नहीं होता ये फीचर भी प्रोफेशन के साथ। नेक्स्ट वन, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स। वो कह रहे हैं बेसिक जो पर्पस होता है मैनेजमेंट का वो ये होता है कि हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने गोल्स को अचीव करे। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज और सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल। वो कह रहे हैं वो क्या हो सकता है, गोल क्या हो सकता है, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना और हॉस्पिटल्स के लिए सर्विस अच्छी देना। However, profit maximization as the objective of management does not hold true as is fast changing। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो होल्ड ट्रू, मतलब क्योंकि ये चेंजिंग है, चेंजेस होता रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट का और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिस पर वो फोकस कर रहा हो, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। Therefore, if an organization has a good management team that is efficient and effective, it automatically serves society by providing good quality products as a reasonable prices। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर अच्छा मैनेजमेंट है जो कि इफ़िशेंट है, इफेक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को अच्छा सर्व करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे और अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पर देंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सारे जो फीचर्स हैं प्रोफेशन के वो मैच नहीं होते विद द मैनेजमेंट। सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज एज अ प्रोफेशन, इट्स नॉट इज़ अ प्रोफेशन। ठीक है, इज़ नहीं लगा रहे हैं, एज लगा रहे हैं कि तरह है, कुछ चीज़ें मैच होती हैं और कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं। ओके, तो एज सच मैनेजमेंट भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द सोसाइटी। ओके, सो दैट इज़ वाई फ्यू ऑफ द फीचर्स मैच विद द प्रोफेशन और कुछ नहीं मैच होते हैं, इसलिए ये भी एक कह सकते हैं एज अ प्रोफेशन है, प्रोफेशन की तरह है, बट प्रोफेशन एज अ नहीं है, मतलब एग्जैक्ट प्रोफेशन नहीं है। ओके, सो दिस एंड्स विद टुडे वीडियो। आई होप यू गॉट दिस। सो जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट करके पूछिए मेरे से। ओके, सो आपको अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ कंटेंट के साथ, जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो उसको पूछिए, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको ऐसे पढ़ने में एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट पढ़ने में कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, कमिंग वीडियोज़ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।